नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारी चर्चा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत को लेकर के है। आखिर इस मौत की वजह क्या रही? क्या जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है वो एक वाकई हादसा ही था या इसके पीछे कोई साजिश थी? जैसा कि कई लोग मानकर चल रहे हैं कि ये एक हादसा ही था, जबकि कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो वो क्या साजिश हो सकती है वो समझने का प्रयास करेंगे, और कौन इसके पीछे हो सकता है या किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये अल जजीरा अखबार में खबर छपी है, ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। ये सरकारी मीडिया जो ईरान का है उसके द्वारा पुष्टि की गई थी। उसके बाद इन सब बाकी अखबारों ने खबर छापी है। ये द हिंदू में भी खबर छपी है कि इब्राहिम रईसी पास अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश। ऐसे ही ये इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर छपी है, ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, इन तीनों ही अखबारों की हेडलाइन थोड़ी थोड़ी अलग है। एक हेडलाइन जो कह रही है कि इब्राहिम रईसी किल्ड, यानी कि इसका मतलब है कि मारा गया है इनको, और इधर कह रहे हैं प्रेसिडेंट डाई इन हेलीकॉप्टर क्रैश, तो यानी कि यहां पर हादसा बताया जा रहा है। तो ये दोनों ही जो बात हम कह रहे थे कि कुछ लोग इसे हादसा मान के चल रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मान रहे हैं कि ये हत्या की गई है साजिशन, यानी इसके पीछे कोई साजिश है, उस साजिश के तहत इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में हत्या की गई है। तो चलिए ऐसे में समझते हैं कि पूरा मामला है क्या आखिर में। क्या वाकई में ये हादसा ही है या इसके पीछे कोई साजिश है, इसको समझते हैं। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बीते दिन अजरबैजान में किज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। कौन सा बांध? किज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसके बाद ये जो है तबरेज शहर में जा रहे थे। ये तबरेज शहर जो है इस जगह से 50 किलोमीटर दूर है, और इसी बीच रास्ते में जो क्या हुआ, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और ये जो दुर्घटना हुई है जहां पर ये क्रैश हुआ है वो एक पहाड़ी इलाका था। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो पहाड़ी इलाका था इसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा था, तो उस विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से ये हादसा हुआ, ऐसा माना जा रहा है। कई खबरें बता रही हैं कि ये विजिबिलिटी कम थी, वहां कोहरा और जो धुंध ज्यादा थी, जिसकी वजह से पायलट्स को हेलीकॉप्टर चलाने में दिक्कत हुई और उस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन वहीं दूसरे लोग मान रहे हैं नहीं, इसके पीछे कोई साजिश रही है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। दरअसल इसे साजिश क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये ईरान के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी हैं, इनके काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। कितने हेलीकॉप्टर थे? 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें से क्या हुआ, जो 2 जहाज थे वो एकदम सही सलामत पहुंच गए, लेकिन इनका हेलीकॉप्टर अकेले का ही क्रैश हुआ। ऐसे में ईरान का एक जो धड़ा है वो इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई बहसें भी छिड़ गई हैं, और सोशल मीडिया पर इजराइल की जो गुप्त एजेंसी है मोसाद, वो भी ट्रेंड करने लगी थी। तो कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे जो इजराइल की गुप्त एजेंसी मोसाद है उसने इस हादसे को अंजाम दिया है। हालांकि इस संबंध में मीडिया ने जब अमेरिका से सवाल किए तो अमेरिका ने इसमें साजिश होने से अभी इंकार किया है। उसने कहा है कि हमारी जांच में अभी तक जो स्पष्ट हुआ है इसमें कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसमें ऐसी आशंका जताई जाए कि इसके पीछे कोई साजिश है। तो वो एक तरीके से इसे घटना को हादसा ही मान के चल रहा है। हालांकि उसने बताया कि हम इसे बड़े करीब से देख रहे हैं कि इसमें और क्या निकल के सामने आ रहा है। हालांकि दिखने में एक तरीके से हादसा ही है जो कहीं हद तक ठीक भी है, लेकिन इसमें अगर साजिश की बात की जाए तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें साजिश भी हो सकती है। क्योंकि ईरान के प्रतिष्ठानों पर पहले भी साजिशन कई सारे हमले किए गए हैं, ईरान के कई सारे वैज्ञानिकों को साजिशन मारे गए हैं, कई सारे परमाणु वैज्ञानिकों को साजिशन हत्या की गई उनकी, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे उनको चुन चुन करके मारा गया। और इन सब के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका हाथ बताया गया माना जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है कड़ी कट्टर दुश्मनी मानी जाती है ईरान और इजराइल के बीच में। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के यहाँ साजिश करके जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। जहां ईरान जो है हमास जैसे संगठन और अन्य संगठनों के माध्यम से इजराइल के खिलाफ साजिश करता है, तो वहीं इजराइल भी जो है ईरान के खिलाफ कई तरह की साजिशें करता रहता है। वो भी इसके वैज्ञानिकों से लेकर अधिकारियों तक को जो है समय समय पर साजिशन हत्या करवाने के उस पर आरोप लगते रहते हैं। हालांकि इनकी दुश्मनी काफी पुरानी है,
लेकिन हाल ही में क्या हुआ था, बीते महीने ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। तब से माना जा रहा था कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। हालांकि तब जो है इजराइल ने जो है ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से कोई लगे कि अब इजराइल जो है बदला लेने जा रहा है। लेकिन उसने इतना जरूर कह दिया था कि इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है ये खामियाजा ईरान को इब्राहिम रईसी की मौत से भुगतना पड़ा हो सकता है इसके पीछे साजिश जो है इजराइल की रही हो, क्योंकि इजराइल पहले भी ऐसी एक साजिशें ईरान के खिलाफ करता रहा है और उसके प्रतिष्ठानों पर हमला करता रहा है। तो इसलिए इसके पीछे माना जा रहा है कि इजराइल ने ही बदला लेने के लिए ये सारा खेल रचाया है और उसने ही इनकी हत्या करवाई है। तो इसके बाद माना जा रहा है कि अब ईरान भी जो है इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा, वो भी शांत नहीं बैठेगा। जैसे बीते महीने इजराइल पर उसने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, और ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है, इसमें ईरान के प्रमुख व्यक्ति यानी राष्ट्रपति की मौत हुई है। और इस हादसे में जो है विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन समेत हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोगों की मौत हुई है। यानी इसमें कई सारे लोगों की मौत हुई है। तो एक तो राष्ट्रपति की मौत हुई है इसमें, दूसरे विदेश मंत्री की मौत हुई है इसमें, तीसरे जो है इसमें एक हेलीकॉप्टर में होमगार्ड, पायलट, को पायलट और जो सुरक्षा अधिकारी थे या सुरक्षा कर्मी थे उनकी भी मौत हुई है। इस तरीके से बड़ा हादसा है और ईरान के लिए बड़ा ही दुखद हादसा है, क्योंकि उसमें उसके राष्ट्रपति की जान चली गई, साथ में विदेश मंत्री थे उनकी भी जान चली गई। अब चूंकि राष्ट्रपति की मौत तो हो गई है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब राष्ट्रपति की मौत हो गई है तो अब ईरान में जो है एक नया राष्ट्रपति चुनाया जाएगा। और ईरान के संविधान के मुताबिक अगर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या उन्हें किसी कारणवश हटाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो है इस राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, और नए राष्ट्रपति के लिए 50 दिन के भीतर चुनाव कराया जाएगा। और जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तो ऐसे में वहां के जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोखबर, वो प्रेसिडेंट बनेंगे। कौन बनेंगे? मोहम्मद मोखबर, ये वहां के अब राष्ट्रपति बन सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए इस घटना के बारे में तो ये एक हादसा है, लेकिन अगर इसमें साजिश की बात की जाए तो उस साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसके बाद एक नजर इब्राहिम रईसी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। आखिर ये कौन थे? तो इब्राहिम रईसी जो हैं 63 साल के थे। साल 1960 में पूर्वी ईरान के शहर मशहद में हुआ था। ये मशहद जो है शिया मुसलमानों के लिए अत्यधिक पवित्र शहर माना जाता है, जहां एक प्रतिष्ठित मस्जिद भी मौजूद है। रईसी ने बहुत कम उम्र में ही एक महत्वपूर्ण ओहदा हासिल कर लिया था। इनके पिता एक मौलवी थे, और जब रईसी मात्र 5 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मात्र 5 साल की उम्र में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी के रास्ते पर ही चलने का निर्णय लिया और 15 साल की उम्र में ये क्रोम शहर के एक शिया धार्मिक संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने। इसके बाद रईसी ने अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर ही मात्र 20 साल की उम्र में ही कराच का महाअभियोजक का पद प्राप्त कर लिया था। यानी इन्हें 20 साल की उम्र में ही तेहरान के करीब स्थित एक कराज है, वहां का महाअभियोजक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1989 से 1994 तक वे तेहरान के महाअभियोजक रहे। इस पद पर रहते हुए इन्होंने न्यायिक सुधारों और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद साल 2004 से अगले एक दशक तक ये न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे थे। इस अवधि के दौरान इन्होंने जो कार्य किए थे, जो सेवाएं दी थी, उन सेवाओं को न्यायिक क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहा गया था। इसके बाद क्या हुआ, 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए और इस पद पर रहते हुए इन्होंने न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ईरान की न्यायपालिका है उसके भी ये प्रमुख रहे, और रईसी जो है वो राजनीतिक रूप से काफी कट्टरपंथी माने जाते थे। यानी इनके राजनीतिक विचार जो थे वो काफी कट्टरपंथी थे। इस वजह से इन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली, और आगे चलकर जून 2021 में उदारवादी हसन जो थे रूहानी, उनकी जगह इन्हें इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यानी जून 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आगे एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।